उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट मानो 2024 के फाइनल से पहले एनडीए वर्सेस इंडिया का टी20 मैच हो, क्योंकि इंडिया गठबंधन के गठन के बाद यह पहला उपचुनाव है और एनडीए बनाम इंडिया में सीधा मुकाबला था। फिलहाल इंडिया गठबंधन की समाजवादी पार्टी ने यह सीट जीत लिया है और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इंडिया गठबंधन के दलों ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह को पूरा समर्थन किया था, तो बीजेपी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को एनडीए के घटक दलों का पूरा समर्थन था। दोनों ही गठबंधन ने हेवीवेट नेताओं को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इस चुनाव में पलड़ा इंडिया का भारी रहा। यह चुनाव इसलिए दिलचस्प था क्योंकि घोसी से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब जब उपचुनाव हुआ तो बीजेपी ने दारा सिंह चौहान पर ही दांव खेला। वही समाजवादी पार्टी ने अपने पूर्व विधायक सुधाकर सिंह को उपचुनाव में उतारा था। एक और दिलचस्प बात देखिए कि कांग्रेस, एसपी, बीएसपी और बीजेपी जैसे सभी बड़ी पार्टियों में रहने वाले दारा सिंह चौहान ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हुए थे, लेकिन 15 महीने के बाद ही गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर बीजेपी में घर वापसी की। घोसी में हुए उपचुनाव के नतीजे दारा सिंह के लिए एक राजनीतिक झटका है। घोसी उपचुनाव में बीएसपी ने कोई भी प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा था कि तकरीबन 90,000 से 1 लाख दलित वोटरों का झुकाव बीजेपी की तरफ रहेगा। विपक्षी पार्टी मायावती और बीएसपी के ऊपर बीजेपी की बी टीम होने का भी आरोप लगाती रही हैं। इसका कारण यह भी है कि 2022 की विधानसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें थी जहां पर बीएसपी ने अपने मुस्लिम प्रत्याशियों को खड़ा कर समाजवादी पार्टी के वोट में सेंध लगाई थी, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला था। हालांकि नतीजे को देखकर लगता है कि दलित वोटरों का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ था, ना कि बीजेपी की। इस कारण को समझने के लिए क्विंट हिंदी ने मऊ के स्थानीय स्वतंत्र पत्रकार राहुल सिंह से बातचीत की। उन्होंने बताया कि यह नाराजगी का वोट है और समग्र समाज ने यहां तक कि चौहान वोटर्स ने एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट किया है। चुनाव के दौरान मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ये बात भी सामने आई थी कि बीजेपी की पिछली सरकार में मंत्री रहने के दौरान दारा सिंह ने विकास के कामों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया था। साथ ही बार बार पार्टी बदलने से भी जनता में नाराजगी थी। दल बदल से याद आया कि दल बदल की राजनीति के एक और महारथी ओम प्रकाश राजभर ने भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ हो लिए थे। ओम प्रकाश राजभर के लिए घोसी का उपचुनाव भी एक लिटमस टेस्ट की तरह था। घोसी सीट पर 50 से 60 हजार राजभर मतदाता हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा था कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी मतलब एसबीएसपी और ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी में आ जाने के बाद पार्टी की स्थिति मजबूत हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका एक कारण यह भी है कि दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए कई नेता बीजेपी के समर्थन में तो थे, लेकिन दारा सिंह के नहीं। घोसी में चुनाव प्रचार के दौरान एक पत्रकार के सवाल पर जवाब देते हुए राजभर ने कहा था कि वो एनडीए के प्रचार में आए हैं, दारा सिंह के नहीं। पत्रकार वार्ता के दौरान जब उनसे पूछा गया कि दारा सिंह ने कुछ काम किया है, तो राजभर ने कहा कुछ भी नहीं किए हैं। सूत्रों की माने तो दारा सिंह के खिलाफ बीजेपी के अंदर ही विरोध के स्वर थे, लेकिन पार्टी के निर्णय के आगे किसी ने खुलकर विरोध नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ चुनाव जिताने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के कई मंत्रियों ने धुआंधार प्रचार किया। योगी सरकार के 1 दर्जन से अधिक मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने घोसी में कैंप कर दारा सिंह चौहान को जिताने की अपील की। मोदी सरकार में शामिल अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल और योगी सरकार में मंत्री निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद अपने समाज का वोट दारा सिंह चौहान को दिलाने के लिए घोसी के गांव-गांव गए, लेकिन जनता ने इनकी अपील पर ध्यान नहीं दिया। भले ही बीजेपी ने इस हार से नंबर गेम में कुछ खास खोया नहीं हो, लेकिन पॉलिटिकल मैसेजिंग के गेम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को झटका तो लगा ही है। ये चुनाव अखिलेश यादव के लिए भी काफी अहम था। ऐसे तो मुलायम सिंह के निधन के बाद से ही अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच दूरियां जो है वो कम हो गई थी, लेकिन अब इस जीत के बाद मीडिया में चल रही दूरी की बात भी बेदम नजर आ रही है। घोसी की जीत ने चाचा भतीजे के बीच की दूरी मिटा दी है। शिवपाल ने सोशल मीडिया पर लिखा है अखिलेश जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। साथ ही शिवपाल यादव ने एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें चाचा भतीजा दोनों हंसते हुए नजर आ रहे हैं।
इसके अलावा अखिलेश यादव ने घोसी में जीत पर कहा है कि घोसी ने सिर्फ समाजवादी पार्टी की नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताया है और अब यही आने वाले कल का भी परिणाम होगा। ये दल बदल घर बदल की सियासत करने वालों की हार है। ये बीजेपी के अहंकार और घमंड को चकनाचूर करने वाला नतीजा है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा, ये बुलडोजर और बुल से त्रस्त जनता का जवाब है। इस चुनाव में बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी ने खूब प्रचार किया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद मतदान प्रतिशत 50% के करीब ही रहा था। 2017 विधानसभा चुनाव में भी घोसी में करीब 58% और 2022 विधानसभा चुनाव में भी करीब 58% जो है वो मतदान हुआ था। 2017 में बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन 2022 में तस्वीर बदल गई। अब इस जीत से अखिलेश यादव की छवि इंडिया गठबंधन में मजबूत होती दिखती है। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।